तो जनाब बचपन की एक आदत बड़ी अच्छी हुआ करती थी कि सुबह हमेशा जल्दी हुआ करती थी। अब 3 अलार्म तो मिस हो ही जाते हैं लेकिन सुबह नहीं होती है। देखिए हमारे लेट उठने की वजह सबसे ज़्यादा ये है कि हम एक फ्रीलांसर हैं और लेट नाइट वर्किंग करते हैं। अब हम ट्रैवल ब्लॉगर तो हैं नहीं, तो जो काम करते हैं वही आपसे शेयर करेंगे। अब आपको पता है कि हम 3D एनिमेशन करते हैं, जॉब भी करते हैं और एक फ्रीलांसर भी हैं। तो सोचा आज एक फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो शुरू करें। तो ये फ्रीलांसर कौन है और ये क्या करता है, पहले इस वर्ड को जान लेते हैं। फ्रीलांसर वो भला है या वो इंसान है जिसका कोई बॉस नहीं होता। वो खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और कभी कभार पार्ट टाइम के लिए वो काम करता है, या फिर कुछ कंपनीज अपने पास उनको हायर भी कर लेती हैं किसी भी शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो जनाब अब आपको बताता हूँ कि एक फ्रीलांसर दिन भर में क्या करता है, या अगर आप भी एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको किन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप भी फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो अपने स्टाइल में, चलिए। तो देखिए जनाब, फ्रीलांसिंग में 2 तरीके के क्लाइंट होते हैं। एक तो होता है लोकल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। लोकल को तो आप फिर भी डील कर लोगे, लेकिन इंटरनेशनल को आप ज़्यादातर रात में ही मिलेंगे, क्योंकि आपका टाइम जोन आपको बताता है कि जब आपके पास रात है तो वहाँ पे दिन है मेरे दोस्त। अब आपको ये बता देता हूँ कि फ्रीलांसर इंसान जब बनना चाहता है जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसको कमाने होते हैं। यानी कि दिन भर की आप जो भी कमाई करते हो, फ्रीलांसिंग में आप कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं बस कुछ ही पल में। और फ्रीलांसिंग में एक बात बहुत अच्छी है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके पास आ गया है तो आपके पास होती है फिर डॉलर्स की बारिश। यस, डॉलर्स मेरे दोस्त, डॉलर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम भी फ्रीलांसर बन जाएं, लेकिन शुरू कहाँ से करें। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हैं तो घबराइए नहीं, हम ही आपको बताएंगे कि आपने शुरू कहाँ से करना है। चलिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करना है आपने अपने आप से और देखना है कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर किसी को भी अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। अब यहाँ पे आपने खुद अपने आप को देखना है कि आप एज अ फ्रीलांसर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपने खुद अपने आप को देखना है कि आपके पास कौन से ज़्यादा स्किल्स हैं या किस फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस एक बार आपको फील्ड पता चल गई, वहीं से आपका छक्का लग जाएगा और वहीं से आप शुरू हो जाओगे। एक आदत, पोर्टफोलियो। यस, फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो बहुत अहमियत रखता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 1 मिनट रुकिए, शायद थोड़ा सा जल्दी हो गया। क्या आपको पोर्टफोलियो के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो घबराइए नहीं, हम ही आपको बताएंगे इसके बारे में भी। अब देखिए, जिस तरीके से आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन के तमाम सर्टिफिकेट्स हैं और वही सर्टिफिकेट्स आप कंपनी में सेंड करते हो, कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, ठीक इसी तरह पोर्टफोलियो में भी आपके तमाम क्वालिफिकेशंस का सम ऑफ मटेरियल्स है, आपके स्किल्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है। और यही पोर्टफोलियो आप एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो को देखकर ही आपको जॉब ऑफर करता है। तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और किसी अच्छी सी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दो, जहाँ पे बायर्स आपको अप्रोच करेगा और वहीं से आपकी फ्रीलांसिंग शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका है सोशल नेटवर्क या पीआर। ये आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका काम ग्रुप्स में या चैट्स में शेयर होने लगे। ये फ्रीलांसिंग में बहुत अहम होता है। यहाँ से आपको मिलते हैं लोकल क्लाइंट्स, बट से नो टू फ्री डिजाइन। ओके, कीप इन माइंड। यार भाई, मेरी फोटो तो एडिट कर दे यार। तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप एक जॉब पर्सन भी हैं और आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो या तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी या फिर हैक्टिक हो जाएगी। इन शॉर्ट, झंड हो जाएगी यार। अब देखिए, पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है, खासकर उस वक्त जब आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें प्लस माइनस का काम भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने फॉलो करना है P2 रूल, पैशन एंड परफेक्शन। देखो, पैशन से आएगा आपके अंदर एक जुनून, एक लगन, और परफेक्शन दिखानी है आपको अपने काम में, अपने स्किल्स में, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आपको क्लाइंट डीलिंग में मदद करेंगी।
तो चलो अब पैसों की भी बात कर लेते हैं। एक फ्रीलांसर का नाइटमेयर होता है उसकी पेमेंट का प्रोसीजर। अगर आप मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप 50% एडवांस चार्ज करोगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हो तो मुबारक हो, आपको वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप घबराइए नहीं, यहाँ पर भी एक रूल आता है जिसे कहते हैं इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। जी हाँ, क्लाइंट के साथ आपकी कमिटमेंट इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि क्लाइंट को मौका ही ना मिले आपकी पेमेंट रोकने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये एक आसान काम नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का मैसेज कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में आपके पास आ सकता है। और डेडलाइन एक ऐसा यमराज है जो अगर आपके पास नाजिल हो गया मेरे दोस्त, तो या तो वो आपके घर मेहमान बन जाएगा या फिर वॉल ऑफ चाइना की तरह कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अब अगर आप पूरी वीडियो देख चुके हो और ये सारा प्रोसेस समझ चुके हो और फिर भी एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो, तो एक बार अपने आप से खुद पूछ लेना कि क्या ये सब सेल हो गए।